म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 ईयर्स में मोर देन 20% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन लेके इन्वेस्ट करें, तब आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। पांचों फंड्स ने पिछले 8 to 10 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये पांचों फंड्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 क्वांट के म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में 5th नंबर पे है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्रेंड्स, यूएम है 9790 CR का। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है और इस फंड का एग्जिट लोड 1%। अगर आप 15 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% लगेगा। आफ्टर 15 डेज़ आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। SIP इस फंड में आप 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं और 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 6.39 का है। फंड का बीटा 1.06 का है। यह फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड की होल्डिंग टोटल 68 कंपनीज़ में है। यह फंड टोटल 68 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में इस फंड का 9.66% का स्टेक है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.4% का स्टेक है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 4.24% का स्टेक है। अरबिंदो फार्मा में 3.96% का स्टेक है और PNB में 3.89% का स्टेक है। इस फंड का रिटर्न पे ज़रा नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 47.8% का है, 3 ईयर का रिटर्न 24% का है और 5 ईयर का रिटर्न 31.2% का है और इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न 23.67% का है। इस फंड ने पिछले 10 ईयर्स में 23% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। लिस्ट में 4th नंबर का फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2536 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है। एग्जिट लोड है 1% अगर आप 15 डेज़ के अंदर एग्जिट करते हैं। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इस फंड में आप 1000 रुपीज़ से SIP और 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 10.29 का है फ्रेंड्स और इस फंड का बीटा 1.01 का है। इस फंड की होल्डिंग टोटल 38 कंपनीज़ में है। ये फंड टोटल 38 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 9.08% का इन्वेस्टमेंट है। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 7.96% का स्टेक है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 7.11% का स्टेक है। अडानी पावर में 5.9% का इन्वेस्टमेंट है और NMDC लिमिटेड में 5.87% का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 61.1% का है, 3 ईयर का रिटर्न 28.9% का है और 5 ईयर का रिटर्न 28.4% का है और पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 23.46% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, हम जो पांचों फंड बात करेंगे, इन पांचों फंड ने पिछले 10 ईयर्स में मोर देन 20% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। कारण है कि पिछले 5 से 10 साल में क्वांट म्यूचुअल फंड्स के 4-5 फंड ने मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो इसे औरों से शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड, वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आपके लाइक करने से या शेयर करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5563 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 15 डेज़ में एग्जिट करते हैं तो फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है।
इस फंड में आप मिनिमम SIP 1000 और मिनिमम लमसम आप 5000 से कर सकते हैं। फंड का अल्फ़ा 9.86 का है और फंड का बीटा 1.1 का है। यह फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फंड की होल्डिंग टोटल 48 कंपनीज़ में है। इस फंड का टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 9.42% का इन्वेस्टमेंट है। कोटक महिंद्रा बैंक में 5.25% का इन्वेस्टमेंट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.89% का इन्वेस्टमेंट है और संवर्धना मदरसन ग्रुप में 4.72% का इन्वेस्टमेंट है। अडानी पावर में 4.72% का इन्वेस्टमेंट है। ईयर का रिटर्न 54.1% का है। 3 ईयर का रिटर्न 28.3% का है। 5 ईयर का रिटर्न 32.2% का है और 10 ईयर्स में इस फंड ने 23.55% का एनुअलाइज रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। मैंने इसमें से कुछ फंड के डिटेल वीडियो भी बना रखे हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप किसी और फंड का डिटेल चाहते हो वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आने वाले वीडियोज़ में उन फंड के भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। और फ्रेंड्स, आप लोग के जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे फंड है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6920 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एग्जिट लोड है इस फंड में 0.5% अगर आप 3 मंथ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। रेटिंग 5 स्टार की मिली हुई है। SIP 1000 और लमसम 5000 आप कर सकते हैं इन्वेस्ट इस फंड में। इस फंड का अल्फ़ा 8.39 का है और बीटा 1.01 का है। होल्डिंग टोटल 35 कंपनीज़ में है। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फंड की टॉप होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है 9.31% का स्टेक है। अरबिंदो फार्मा में 8.79% का स्टेक है। कंटेनर कॉरपोरेशन में 7.6% का स्टेक है। लिंड इंडिया में 6.19% का स्टेक है और संवर्धना मदरसन ग्रुप में 5.56% का स्टेक है। इस फंड का रिटर्न फ्रेंड्स 1 ईयर का 68.4% का रिटर्न है और वहीं 3 ईयर में इस फंड ने 34.2% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 35% का रिटर्न बना के दिया है 35.5% और 10 ईयर में इस फंड ने 21.49% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। जो भी टॉप होल्डिंग है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, लगभग सारे फंड्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की टॉप होल्डिंग है। इसीलिए आप इन्वेस्ट करें तो इन फंड्स में से 1 या 2 फंड से ज़्यादा में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप टोटल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं क्वांट के तो आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप इसमें से 1 या 2 फंड ही इन्वेस्टमेंट करें। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,164 CR का। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड में आप SIP 1000 से और लमसम 5000 से कर सकते हैं। फंड का अल्फ़ा 7.52 का है और फंड का बीटा 1.03 का है। फंड की होल्डिंग टोटल 95 कंपनीज़ में है। यह फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फ्रेंड्स, मैंने इस फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। आप डिटेल वीडियो ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 9.64% का। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.81% का इन्वेस्टमेंट है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.42% का इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान कॉपर में 3.39% का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स और RBL बैंक में 3.13% का इन्वेस्टमेंट है। फंड का 1 ईयर का रिटर्न 62.4% का है। 3 ईयर का रिटर्न 33.9% का है और 5 ईयर का रिटर्न 40.9% का है और 10 ईयर का रिटर्न इस फंड का 21.19% का है। आपने देखा कि क्वांट म्यूचुअल फंड के इन 5 फंड ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फंड्स का बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए ये फंड्स थोड़े वॉलेटाइल भी हैं। इन फंड्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं इन फंड्स में इन्वेस्ट। अभी हमने ये 5 फंड डिस्कस किए: क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड। इन 5 फंड को मैनेज करते हैं अंकित पांडे, वसव सहगल, संजीव शर्मा और संदीप टंडन। यही 4 फंड मैनेजर इन 5 फंड को मैनेज करते हैं। वीडियो मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बताया। ये वीडियो किसी भी तरह की आपको इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप प्रॉपर रिसर्च कर लें, प्रॉपर स्टडी कर लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे एडवाइस ले लें, उसके बाद आप इन फंड में इन्वेस्ट करें।
जब भी इन्वेस्ट करें आप मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन लेके इन्वेस्ट करें, तब आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। पांचों फंड्स ने पिछले 8 to 10 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये पांचों फंड्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं है कि आगे रिपीट होगी, हो सकता है फंड उससे भी बढ़िया परफॉर्म करे, या मार्केट अगर एडवर्स कंडीशन रहता है तो फंड अंडर परफॉर्म कर सकते। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको इन वीडियोस से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, आपकी थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर दें, उससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है finup_प्रवीण सिंह। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।